बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अभी तक ना हमारे पास 8.1 8.2 होने के बाद 8.3 एक्सरसाइज है। उसके लिए कुछ एंगलों का आपस में कुछ रिलेशन होता है, या जो हमारे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पर हम उस रिलेशन की बात करेंगे। हालांकि वैसे इस बार के सिलेबस से आपका ये जो सिलेबस इस बार का आपका 2020 और 21 का उसमें है नहीं है, पर फिर भी एक एक्सरसाइज है 8.3, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं हमें, और कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, और इसके कुछ चीज़ें 11th में काम आएंगे आपकी, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम क्या देखेंगे कि इसको समझने के लिए मैं आपको सामने एक बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल बी है 90 डिग्री का। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी है 90 डिग्री का। अब अगर आप एंगल सी को मान लो थीटा मानते हो, एंगल सी को आपने थीटा मान लिया। अब देखो एंगल ए कितना आना चाहिए, मैंने कहा एंगल ए कितना आना चाहिए, तो एंगल ए आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे सर कैसे आ गया? देखिए बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा ये जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 करते हैं, एंगल ए आपका ए मान लो कुछ नहीं आपके पास 2 मिनट के लिए, ये आपको पता है बी तो 90 डिग्री है, एंगल सी को हमने थीटा माना हुआ है, तो आपको एंगल ए निकालना है। चलो एंगल ए निकालना है आपको, इज इक्वल टू 180। एंगल ए निकालना है, इसको राइट हैंड साइड भेज दो। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 इसमें घटाओगे 90 डिग्री, यह आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सर हमारे पास एंगल ए आ गया 90 माइनस थीटा, ठीक है सर, सॉरी है ना, ये आ गया। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ बेटा कि साइन थीटा, ये थीटा है, साइन थीटा, ठीक है जी, इस थीटा के लिए अगर इस थीटा की बात करें, इसके हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी अपॉन में ए सी। बेटा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। बी मतलब बी सी और एच मतलब ए सी। इक्वेशन 2। सर साइन कॉस अगर बात करें बेटा टेन का, है ना, टेन थीटा, तो बेटा क्या होगा, पी। पी क्या बेटा हमारे पास, ए बी, और बी कितना है, बी सी, नंबर 3। ऐसे अगर बात करें हम कॉट थीटा की, ठीक है जी, अगर थोड़े 1 बाय 1 बात करते हैं, कॉसेक की बात करूँ पहले मैं, कॉसेक थीटा की, तो बेटा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन में पी, यानी ए सी अपॉन में ए बी। अगर हम बात करें सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। एच बाई बी का मतलब है ए सी अपॉन में, अगर बात करें बेटा हम कॉट थीटा की, तो बेटा कॉट बराबर क्या होगा, बी बाई पी, यानी बेटा बी सी अपॉन में ए बी। इक्वेशन 6। लटवाल जी बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नहीं है, एकदम सही से दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब ये 6 इक्वेशन होगा हमारे पास। अब प्यारे बच्चों, अभी तक मैं चल रहा था, मैं जो थीटा माना था, ये जो मैंने एंगल माना था वो सी को माना था। अभी तक तो मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा इनका रेशियो लिख रहा था। अब मैं
थीटा यहाँ पर इसको ले रहा हूँ मैं, अब मैं थीटा ले रहा हूँ ए को। अगर एंगल ए को थीटा लोगे तो यहाँ पर थीटा है ये, यहाँ पर जो एंगल सी के हिसाब से जो एंगल था थीटा है, एंगल ए के हिसाब से जो एंगल ये है 90 माइनस थीटा। तो अब अगर मैं एंगल ए के हिसाब से चलूँ, एंगल ए मतलब 90 माइनस थीटा के हिसाब से चलूँ, तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि अब जो मैं एंगल ले रहा हूँ मैं 90 माइनस थीटा को ले रहा हूँ। तो सेम यहाँ पर साइन 90, ये पूरा एंगल एक साइन 90 माइनस थीटा है ना। तो सर साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस पी बाई एच, तो बेटा परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, हाइपोटेन्यूस ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। अगर बेटा साइन हो गया उसके बाद कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, तो बेटा कॉस का रेशियो क्या होता है, बी बाई एच। अगर इसके हिसाब से बात करें, बी कौन है, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। अगर हम बात करें बेटा tan 90 माइनस थीटा का, ये पूरा एंगल है एक, ठीक है जी। तो tan का क्या होता है बेटा, P बाई बी। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बी बेस कौन है, ए बी, बी सी बाई ए बी, ठीक है। अगर हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक 90 माइनस थीटा की, तो आप लोग जानते हो कोसेक साइन का इनवर्स होता है। तो कोसेक का क्या होगा, एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। तो एच यहां पर है ए सी और पी यहां पर है बी सी। आप लोग जानते हैं अगर हमें सेक निकालना है, सेक 90 माइनस थीटा निकालना है ना, तो सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का, वो जाएगा एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी यानी ए सी अपॉन में ए बी। अगर हम बात करें कॉट का, कॉट 90 माइनस थीटा का, तो कॉट को होता है tan का इनवर्स, ये हो जाएगा बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी मतलब ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है सर। ये आ गया बेटा हमारा। अब प्यारे बच्चों इनको मैं इक्वेशन मान लेता हूँ। इसको मैंने 7th इक्वेशन मान लिया, इसको मैंने 8th मान लिया, इसको मैंने 9th मान लिया, इसको मैंने 10th मान लिया, इसको हम 11th मानेंगे, इसको हम 12th मान लेते हैं, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों जरा कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है जी, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन। तो मोहित लटवाल जी आप बताएंगे, जैसे यहाँ पर ए बी अपॉन में ए सी आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ रहा है, ए बी अपॉन में ए सी। मोहित जी क्या और कहीं ए बी अपॉन जैसे ए सी यहाँ पर आ रहा है, किसी और इक्वेशन में आ रहा है ए बी अपॉन ए सी, इक्वेशन 8th। मोहित कह रहे हैं सर इक्वेशन फर्स्ट में ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, और इक्वेशन 8th में भी क्या आ रहा है, ए बी अपॉन में ए सी। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में भी ए बी अपॉन ए सी और 8th में भी ए बी अपॉन ए सी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट और 8th, फ्रॉम फर्स्ट एंड 8th, हिंदी में बोलेंगे समीकरण 1 और 8 से। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और 8th को देखोगे तो फर्स्ट में जो साइन थीटा किसके बराबर है, ए बी अपॉन में ए सी के, और 8th में cos 90 माइनस थीटा भी किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी के। यानी कि ये साइन थीटा भी ए बी अपॉन ए सी के बराबर है, और ये cos 90 माइनस थीटा भी ए बी अपॉन ए सी के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा के। यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा के। सिंपल सी बात है। यहां से एक चीज आ गया हमारे पास, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और 8 से क्या है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा के, ठीक है। अच्छा, नहीं तो आप अब बोलो सर इसका क्या मतलब है, ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। कैसे, जैसे तो आप लोग जानते हो, जैसे साइन जो वैल्यू साइन 30 की होती है, जो वैल्यू साइन 30 की होती है, वो वैल्यू कॉस कहां पर होती है, कॉस 60 की। अब देखो साइन 30, यहां 30 रखोगे आप, जहां पर थीटा वहां क्या रखोगे
30, जहां पर थीटा में क्या रखोगे 30, तो साइन 30 बराबर कॉस 60। ये तो आप पहले सीख चुके हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल था ये तो आप वहां ही पढ़ चुके हो ना कि साइन 30 बराबर कॉस 60 होता है। तो क्यों होता है कि मैंने क्या बोला था बेटा, जो साइन थीटा, भाई ये जितने भी जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा इनका जो एंगल का सम होता है ना वो 90 बन जाता है ना। तो सर ये बात हमारे सामने यहां पर आ गई सर, ये बात हमने सीख ली। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, अगर हम इक्वेशंस यहां बात करें, जैसे यहां पर है बी से अपॉन में AC, यहां पर है बी से अपॉन में AC, ठीक है। तो लव किशोर चौनियाल आप बताओ, अगर यहां पर बी से अपॉन AC है, बी से अपॉन AC है, और कौन सी इक्वेशन 2 में आ रहा है बी से अपॉन AC, और कौन सी इक्वेशन में बी से अपॉन AC आ रहा है, इक्वेशन 7। आप करें सर कि सर जिस प्रकार हम बात करें कि इक्वेशन सेकंड में बी से अपॉन AC आ रहा है, इक्वेशन सेकंड में बी से अपॉन में AC आ रहा है, तो फ्रॉम 7th एंड सेकंड इक्वेशन, तो बेटा देखो फ्रॉम सेकंड एंड 7th क्वेश्चन, सेकंड एंड 7th क्वेश्चन, अगर आप 7th और सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर cos थीटा भी बी से अपॉन AC के बराबर है, और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा भी बी से अपॉन में AC के बराबर है। तो ये सेम चीज सेम के बराबर है, इसलिए cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है सर, ये हो गया। प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर मैं 2-4 और लिखूं और समझिए, जैसे आप जैसे यहां पर आप इक्वेशन थर्ड को देखोगे, इक्वेशन थर्ड में आ रहा है ए बी अपॉन BC, इक्वेशन थर्ड में ए बी अपॉन BC आ रहा है, बोले हिमांशु, और कहां पर ए बी अपॉन BC आ रहा है, इक्वेशन 12th में, यहां पर ए बी अपॉन BC और 12th में भी ए बी अपॉन में BC, तो हम क्या लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड 12th इक्वेशन। अगर आप थर्ड इक्वेशन में देखोगे तो tan थीटा ए बी अपॉन में BC के बराबर है, और cot 90 माइनस थीटा भी ए बी अपॉन में BC के बराबर है, इसलिए tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा के। तो tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा के, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों चलो मैं बाकी पे भी आता हूं, तो यहां थोड़े जोड़े बनते हैं ना, बाकी पे भी आता हूं मैं। चलो मैं पहले मैं चौथे और पांचवें को नहीं देख रहा, मैं जरा छठे पे आ रहा हूं पहले, ठीक है। अगर मैं छठे इक्वेशन को देखूं, 6 इक्वेशन में बी से अपॉन में ए बी आ रहा है, भंडारी जी जरा आप देखेंगे 6 इक्वेशन में बी से अपॉन में ए सी आ रहा है, बी से अपॉन ए सी 6 में आ रहा है, और भंडारी जी कहां आ रहा है, बी से अपॉन में ए बी 9 में भी आ रहा है, तो 6th में भी बी से अपॉन ए सी और 9th में भी बी से अपॉन में ए सी, तो फ्रॉम 6 एंड 9 इक्वेशन है। अगर आप 6 और 9 में देखेंगे तो cot थीटा बी से अपॉन ए बी के बराबर है, और tan 90 माइनस थीटा भी बी से अपॉन में ए बी के बराबर है, तो फ्रॉम 6 और 9 cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा के। अच्छा ठीक है जी, चलिए जरा अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 4 की, तो हर्ष आप बताओ इक्वेशन नंबर 4 में क्या आ रहा है, ए सी अपॉन में ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी और कौन से इक्वेशन में आ रहा है, ये 11th में आ रहा है, तो इक्वेशन 4 में भी ए सी अपॉन ए बी आ रहा है, इक्वेशन 11th में भी ए सी अपॉन में ए बी आ रहा है, तो फ्रॉम 4th एंड 11th, फ्रॉम 4th एंड 11th इक्वेशन है ना, चौथे और अगर 4th और 11th इक्वेशन से देखोगे कि cosec थीटा भी ए सी अपॉन ए बी के बराबर है, और sec 90 माइनस थीटा भी ए सी अपॉन ए बी के बराबर है, इसलिए cosec थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा के, cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद अब लास्ट इक्वेशन रह गया यहाँ फिफ्थ में हमारे पास ये ए सी अपॉन ए बी है ना, 5th में ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन बी सी है, और कहां पर आ रहा है ए सी अपॉन बी सी,
इक्वेशन 10 में भी ए से अपॉन में बी सी आ रहा है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 6 और 10, फ्रॉम 6 एंड 10, फ्रॉम 6 एंड फ्रॉम 5th एंड 10, 5th है, 5th और 10 में कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है, 5th एंड 10, तो 5th एंड 10 में क्या क्या है ना, सेक थीटा भी ए से अपॉन बी सी के बराबर है और कोसेक 90 माइनस थीटा भी ए से अपॉन में बी सी के बराबर है, इसलिए सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स थे इनके बेटे हमारे पास 6 आइडेंटिटी आ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर tan थीटा बराबर है, अब क्या कुछ नहीं करना, आपको पता है कि साइन के साथ क्या आ रहा है, कॉस, अगर साइन कॉस 90 माइनस थीटा हो रहा है तो कॉस भी क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर tan, क्योंकि tan का इनवर्स कॉट होता है, तो अगर tan कॉट 90 माइनस थीटा हो रहा है तो कॉट भी क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। अगर कोसेक इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा हो रहा है तो सेक भी क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कुछ बेसिक 2-4 रूल थे हमारे पास जो कि आपको याद रखना आवश्यक है, और जिस बच्चों के एक फॉर्मूले याद हो गए, आइडेंटिटी याद होगी, वो एक्सरसाइज 8.3 निपटा देगा, उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।